हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये करवा चौथ की प्रिपरेशन चल रही है। तो आज पहले मैं लगा रही हूँ कलर अपने बालों में, और ये एक दिन पहले यानी कि 9 तारीख का है। तो मैंने कलर लगा दी है। क्या जा रखा है अभी स्कूल, और अब मुझे हेड वॉश करते ही नहाते ही निकल जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो सोसाइटी में उनके साथ निकल जाना है मेहंदी लगवाने के लिए। और जो भी हमारा करवा चौथ में जो भी हमें सामान लेना होता है वो सारे सामान लेने के लिए। तो बेसिकली हमारा जो है पंजाबी स्टाइल होता है करवा चौथ। बाकी बाकी लोग भी रखते हैं, बट हमारा प्रॉपर करवा चौथ होता है पंजाबी स्टाइल में, क्योंकि हम पंजाबी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो फ्रेंड है जेल नेल पेंट रिमूव करवा रही है, और तब तक मैं अपना कलर दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर हो चढ़ गया है। उसके बाद हम आ गए थे मेहंदी लगवाने के लिए, और मेहंदी लगवाते लगवाते हमें इतना टाइम हो गया था। और यहाँ चल रहे फन लविंग बातें। नहीं सही है भैया, सही है भैया। अब तो हस्बैंड ने गिफ्ट नहीं देते। कोट पॉकेट मनी से पैसे निकालने पड़ते हैं। सर्कल वाला लगा, सर्कल नहीं, मैंने आपको टल्लियां चाहिए। नहीं, पति प्यार नहीं करता, कलर आना चाहिए। असली मेहंदी वो है कि पति प्यार ना करे, कलर आए। तो केमिकल वाली मेहंदी नहीं है ना मैडम। किसी और का पति प्यार करे तो अरे क्या पता किसी और का पति प्यार करके कलर आ गया तो वो तो आपको पता होगा। तो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग बातें चली जा रही थी, और यहाँ पे मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई थी। तो एक ही हाथ में लगी थी, तो मैं सोचा आपको पहले दिखा देता हूँ कि एक हाथ में कैसे लगी है। तो ये ऐसा कुछ लगी। मुझे ये मेहंदी बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। तो फिर जो दूसरे भैया थे मैंने उनको बोला कि आपको ही लगानी पड़ेगी, मैं नहीं लगाऊँगी। और फिर फाइनली भैया ने लगानी स्टार्ट कर दी थी। और मेहंदी लगाने से पहले पहले हम चले गए थे अपना सारा सामान लेने के लिए, जो मट्टी लेनी होती है, फेनियाँ लेनी होती है, और भी जो भी चीज़ें लेनी थी हमने वो पहले सब ले ली थी। फिर भैया बैठे, और इन सब में ही करते करते हमें शाम के आई थिंक 5 बज गए थे। बहुत लेट हो गया था। भैया के पास इतने ग्राहक थे, और सबका यही था कि हमें आपसे लगवानी है, आपसे लगवानी है। तो ये करते करते ही बहुत टाइम हमें हो गया था। बस स्टिल जो मेहंदी लगाई थी वो बहुत अच्छी थी। और घर जाते ही मैंने अपना फेशियल वेशियल कुछ नहीं किया था, तो बस मैंने ब्लीच लगाई, और ब्लीच लगाते ही मैंने छोड़ दिया और चले गई थी मैं पार्लर थ्रेडिंग करवाने के लिए। दैट्स इट। और ये मेहंदी लगवाई मैंने, और हम उस शॉप पे खड़े हैं जहाँ पे अभी हमने सामान लेके रखवाया था। जो भी मट्टी वट्टी थी हमने यहाँ रखवाया था, और जहाँ पे हम गए थे वो बस आई थिंक 15 मिनट का दूर था। और क्या इतना रो रहा था कि करते करते भी हमें लेट हो गया था। बस स्टिल सारा काम हो गया। ये सारा सामान था जो लेके आना था। और फिर क्यान की तो खुशी का ठिकाना नहीं था मुझे देखने के बाद। और सबसे पहले फिर मैंने अपने फेस में लगाई थी ब्लीच। ब्लीच के बाद मैं थ्रेडिंग करवाने चली गई थी, और उसके बाद एक लेडी आ गई थी जिसको मैंने मेहंदी लगाई थी। मेहंदी उनके लगाने के बाद मैं स्टार्ट हो गई थी अपने पैरों की मेहंदी। मैं हमेशा अपने पैरों की मेहंदी खुद ही लगाती हूँ, हार्डली कभी मैंने बाहर से लगवाई होगी। अदरवाइज़ मैं खुद लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और सुबह के उठे हुए हैं, और शाम के आई थिंक अभी कितने 10:30 हो गए थे। अभी तक मेहंदी लग रही है। खाना मेरी सासू माँ जी ने बना दिया था, और ऐसे करते करते ही पूरा दिन निकल गया मेरा, और मुझे पता ही नहीं चला। और मैं इतनी थकी हुई थी, और अब मुझे गोभी कुतरा करनी है और बाकी चीज़ें करनी है। और ये लगी थी मेरी मेहंदी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। अब सीधा मिलते हैं सुबह 4 बजे। तो सुबह 4 बज गए हैं, और मैंने ये सब चीज़ें बना ली है। 3 परांठे बना के, मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो हमारे करवा चौथ में पंजाबी में 5 चीज़ें होती हैं। उसके बाद थोड़ी पूजा करने के बाद उसके बाद मैं खाना स्टार्ट करूँगी अपना जो भी है ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें मैं खा रही हूँ, और एकदम से मैं सोती नहीं हूँ खाना खाने के बाद। तो सोचा क्यों ना मैं अपनी हैंड में नेल पेंट लगा लेती हूँ। इसको सूखने में 10 मिनट लगेंगे, और जो मैंने खाया वो भी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जाके मैं सोऊंगी। तो मैं जब जैसे ही मैं सोई, बट मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मेरा माइंड पता नहीं क्यों चले जा रहा था। मैं भी इसलिए क्योंकि मेरा बस माइंड ये था कि 3 आज लोग रेडी होने के लिए आ रहे हैं, तो मैं कैसे करूँगी। खुद को भी रेडी करना है, और साथ साथ खुद को भी करना है, और फास्ट के साथ बिना पानी वानी के तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो बस यही माइंड में चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो फटाफट मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। फिर मेरे घर पे पहली कस्टमर आ गए थे, इनको मेकअप करवाना था। तो इनका ये मेकअप हुआ जो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और जैसे ही गई फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था हेयर में कर्ल्स करना। और ताजुब के बाद तो ये कि मेरे कर्ल्स मशीन ही ख़राब हो गई थी, तो मुझे करने पड़ गए थे। जो मेरी स्ट्रेटिंग मशीन है उससे कर्ल्स करना पड़ा। और एक मेरी जो कस्टमर आई थी उनको कर्ल्स चाहिए था आगे, तो उनको बड़ी दिक्कत हुई थी, बट ऐसे ऐसे करके उन्होंने मैनेज कर लिया।
और करवा चौथ जब पूजा होती है तब मुझे पहननी है साड़ी। तो साड़ी अभी कोई आया नहीं था, सोचा प्री प्लीटिंग पहले से कर लेती हूँ। उसमें क्या होता है, बस टक करना होता है और 1 मिनट के अंदर अंदर टक हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने पहले पिन से पूरी मेजरमेंट ले लिया था। उसके बाद ये प्लीट को मैं एकदम प्रेस कर रही हूँ अपने हाथ से, सबको इक्वली करने के बाद। प्रेस करने के बाद हाथ से ही मैं कर रही हूँ, अगर आप प्रेस से कंफर्टेबल तो प्रेस से भी कर सकते हैं। ये करने के बाद मैंने उसको तय करके अपने ही मेकअप रूम में रख दिया, जहाँ पे मेरे सारे कस्टमर आएंगे मेकअप करवाने के लिए। तो ऐसे इससे क्या होता है कि मुझे कम से कम टाइम लगेगा, और सीरियसली अगर मैं ये नहीं करती तो मैं एक्चुअल में टाइमली रेडी नहीं हो पाती। और मैं सच बताऊं तो ये सब करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। और उसके बाद आ गई थी मेरी सेकंड क्लाइंट, जिनका हेयर डू करना था। ये इनका हेयर डू किया, और फिर उसके बाद एक और आई थी, उनके मैं शूट करना भूल गई थी। भूल क्या गई तो बहुत टाइम हो गया था, लेट हो रहे थे, तो इसलिए बस मैंने उनका शूट नहीं किया और मैं अपना रेडी होके नीचे आ गई हूँ। मैंने भी सिंपल से ही मेकअप किया था। पूजा और काफ़ी रील बनाने के बाद मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। मेरी मदर इन लॉ ने चाय अलाउ की हुई है। तो पंजाबीज़ में ऐसा होता है कि अगर आपकी सास ने जो आपको अलाउ किया हुआ है वही आपको खाना है, उसके अलावा आप कुछ खा पी नहीं सकते हो। फिर उसके बाद 7:30 बज गए थे मुझे ऊपर आते आते, चाय पीते पीते। उसके बाद जो भी ये चीज़ें थी सारा सेटल डाउन करना था, क्योंकि यहाँ मेरी मदर इन लॉ सोती है। तो मुझे लगा पहले रूम क्लियर कर दूँ, क्योंकि वो भी थकी हुई थी। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट में इतना बिजी थी कि मेरे को इतना टाइम नहीं था कि मैं कियान को या घर के कामों में देखूं। तो सुबह के सारे काम करने के बाद दिन का उन्होंने देखा था और शाम का उन्होंने देखा था। तो ये मैं क्लीन कर रही हूँ पूरी अपनी किचन, जो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है। क्योंकि बस मेरा सुबह हाथ लगा था कि सुबह मैंने नाश्ता बनाने के बाद बर्तन वर्तन सारे कर लिए थे, कपड़े धो दिए थे, क्योंकि मुझे पता था उसके बाद मैं अपने किचन में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो मैंने मम्मी को बोल दिया था सुबह का मैं कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद मेरे क्लाइंट आएंगे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं बाकी चीज़ों को देखूँ। तो उसके बाद जब अब मेरे को टाइम मिला है शाम को, तो मैं अब कर रही हूँ। और ताज्जुब की बात यह है कि बेंगलोर में अब हो गई थी बारिश, और इस टाइम पे चाँद देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। और दिल्ली में 8:30 तक चाँद निकल गया था। जो भी दिल्ली में रहता है कमेंट करके बताइए कि कितने बजे आपके यहाँ चाँद निकला था। हमारे बेंगलोर में तो बिल्कुल चाँद निकला ही नहीं। तो मैंने दिल्ली से स्पेशली वीडियो बनवाई थी अपनी सिस्टर से कि भाई मुझे चाँद दिखाओ ताकि मैं अपना फास्ट पूरा कर सकूं। तब भी मैंने वेट किया 10:30 बजे तक, जब नहीं आया तो फिर मैंने चाँद देखकर ही फ़ोन में अपना फास्ट पूरा किया था। तो ये टेक्निक होते जब चाँद ना निकले, जहाँ से दिख जाए वहीं से एक पूरा कर लो। और मुझे इतनी भूख नहीं लगी थी जितने मेरे हस्बैंड को भूख लग गई थी। तो बस ये था कि चलो 10:30 हो गए थे। फिर मेरे मदर इन लॉ ने भी कहा कि चाँद कब तक आया कुछ आइडिया नहीं है, तो जो फ़ोन में वीडियो आई है उसी को ही देख के कर लो आप, ताकि ये हो कि टाइमली हम सोने का भी काम करें। और इनफैक्ट 2 बजे मेरी सास ने भी उठ कर देखा कि चलो चाँद निकले, तो कम से कम चाँद का ही हम दीदार थोड़ा सा कर लें। बट 2 बजे रात के भी चाँद नहीं निकला था, क्योंकि यहाँ पे होता ही है बेंगलोर में लेट ही निकलता है चाँद, और जब बारिश हो जाए तो चाँद वैसे भी नहीं निकलता है। तो बस यही था जो वीडियो में आया था, उन्हीं को देख के मैंने चाँद को पूरा देखा और अपना फास्ट पूरा किया। तो ऐसा था एक मतलब चाँद नहीं आया, ऊपर से जो सारी चीज़ें हो रही थी बैक टू बैक। मैं इतनी थक गई थी कि मैं एक दिन बाद जो सैटरडे था उस दिन भी मैं अपनी वीडियो शूट नहीं कर, मतलब शूट क्या मतलब एडिट नहीं कर पाई। अब मैं कर रही हूँ संडे को, क्योंकि अब जाके मेरी थोड़ी थकान दूर हुई है, नींद पूरी नहीं हुई थी, जल्दी उठ गई थी नेक्स्ट डे दोबारा से कुछ काम था। फिर उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए, ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। तो ये सब्ज़ी बनाई थी पनीर की मेरी सास ने, और राइस मैंने बना दिए थे। पहले सोचा रोटी बनाते हैं, बट सबको कि नहीं चलो ये खाते हैं, राइस खाते हैं। उसके बाद जो स्लैब थे वो तो मैंने साफ़ पहले कर ली थी। अब आई बर्तन की बारी, तो बर्तन करने के लिए फिर मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने खुद कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी थके हुए थे मुझको लेकर। तो बट ये तक मैं सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ, किसी को क्या ही बोलना। तो ऐसा था, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको इतना टाइम लग ही जाता है ये सब चीज़ें करते करते। और मैं बर्तन धोते धोते सॉन्ग सुन रही थी, तो कियान आया, वो डांस कर रहा था, तो उसके साथ मैं भी थोड़ा डांस करने लग गई। बच्चे के साथ खेलो तो जितनी भी थकान होती है सबके सब दूर हो जाती है। तो बस वही थकान मैं अपने दूर कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ डांस करते करते, बहुत मज़ा आया। उसके बाद लास्ट चीज़ जो होती है वो होती है फेस क्लीनिंग की। तो मैं जब फेस क्लीनिंग करे तो देखा कि दोनों ही सो गए थे। तो फेस मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, मेकअप अदरवाइज़ फेस में बहुत ज़्यादा दाने हो सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा करवा चौथ का रूटीन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो था। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।
एंड हैप्पी करवा चौथ।